हाँ जी, मेरी यूट्यूब फैमिली क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मजे में होंगे। तो एप्पल के जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं सब आ चुके हैं आज हमारे पास। आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स, एप्पल वॉच एसई एंड एप्पल वॉच सीरीज 8। तो सारी चीजों की अनबॉक्सिंग जो है वन बाय वन आने वाली है। सबसे पहले जिस चीज की हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है ब्रांड न्यू आईफोन 14 प्रो मैक्स। अब सबसे पहली चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो है व्हाइट बॉक्स, और व्हाइट बॉक्स के अंदर जो डिजाइन है डायनेमिक आइलैंड जो है वो टॉप पे ही दिख रहा है। और उसके अलावा अगर बॉक्स की बात करें तो आईफोन की ब्रांडिंग, एंड ये है 14 प्रो मैक्स 256 GB वाला। अब बिना टाइम वेस्ट किए खोलते हैं बॉक्स को। रेडी हो? 1 2 एंड 3। स्पेस ब्लैक कलर मैंने लिया है। इसके अलावा 3 कलर ऑप्शंस आपको और मिल जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड डीप पर्पल। डीप पर्पल जो है वो बिल्कुल नया कलर आया है। और यहाँ पे आपको बस निकाल लेना है फोन को बाहर। इसको अभी रखते हैं साइड में। बॉक्स के कंटेंट की बात करें तो USB-C टू लाइटनिंग केबल, एंड सबसे ऊपर ही ई सिम के इंस्ट्रक्शंस मुझे दिख रहे हैं। यू नो लॉन्गर नीड अ फिजिकल सिम कार्ड, क्योंकि मैं यूएस में हूं एंड यूएस में सिम कार्ड ट्रे नहीं मिलती है, ई सिम का ऑप्शन ही है, तो इन्होंने अलग से इस बार ये नई चीज डाली है। उसके अलावा एप्पल स्टिकर्स और कुछ भी नहीं। और अगर इस कलर की बात करूं तो क्या बात है यार, वाओ। एंड कैमरा बम्प जो है वो कुछ ज्यादा ही मैसिव है इस बार। ये जो प्लास्टिक रैप है अब इसको निकाल लेते हैं। वाओ क्या बात है यार, नए आईफोन की जो फीलिंग होती है ना यार, उसका क्या ही कहना है। अब कुछ बटन्स वगैरह की बात करें तो राइट साइड में हमें यहाँ पे दिख रहा है पावर बटन, उसके नीचे है वेव वाला एंटीना। ये सिर्फ यूएस वाले मॉडल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और 2 नेटवर्क एंटीनास यहाँ पे दिख रहे हैं। बॉटम की अगर मैं बात करूं तो लाइटनिंग पोर्ट हमें मिल जाता है चार्ज करने के लिए, नो USB-C। और अगर आ जाऊं लेफ्ट साइड में, सबसे ऊपर है साइलेंट की, वॉल्यूम बटन्स, और सिम ट्रे जो है वो यहाँ पे नहीं दिख रही होगी आपको, क्योंकि ये है ई सिम वाला वर्जन। और अब इसको कर लेते हैं ऑन। तो 1 2 एंड 3। डायनेमिक आइलैंड जो है उसको देखने के लिए मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। वाह, सबसे पहली चीज जिस पे नजर गई वो है ये डायनेमिक आइलैंड, जो नया नॉच स्टाइल है। वाह वाह वाह। तो अब सेटअप कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको लैंग्वेज पिक करनी है, और उसके बाद कंट्री, सेटअप मैनुअली। उसके बाद आपको वाईफाई में लॉगिन कर लेना है। ई सिम के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं अभी इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ। अब फेस आईडी सेटअप करनी है। वाह, आपने देखा जो फेस आईडी वाला भी इस बार है सेटअप, वो डायनामिक आइलैंड के अंदर से ही निकल गई चीज। वाह, तो अब मैं फटाफट से सेटअप कर लूं। फेस आईडी जब कंप्लीट होती है तो आप देख रहे हो तो जितने भी नोटिफिकेशंस वगैरह वो डायनामिक आइलैंड के अंदर से ही आ रहे हैं। पासकोड जनरेट करना है। आप 6 नंबरों वाला भी रख सकते हो, बट मैं 4 नंबर वाला प्रेफर करता हूं। तो पासकोड ऑप्शन में आपको जाना है, 4 डिजिट वाला पिक कर लेना है आपको। अब मैं करूंगा डोंट ट्रांसफर एप्स एंड डेटा, और अब बस आपकी जो एप्पल आईडी है उसके साथ आपको लॉगिन कर लेना। और जब तक ये नया फोन सेटअप हो रहा है तब तक मैं एक बार अगर पुराने वाले स्पेस ग्रे से कंपेयर करूं तो कलर में डेफिनेटली डिफरेंस तो है। जो राइट साइड में है ये है 14 प्रो मैक्स, और इस तरफ है 13 प्रो मैक्स। तो कलर का डिफरेंस आप देख सकते हो। डेफिनेटली टोन में आपको डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा डार्क है डेफिनेटली जो हमारा ब्लैक कलर है। तो अगर आप डिफरेंस देखना चाहते थे तो अब बेटर आप यहाँ से डिफरेंस जो है वो देख पाओगे। और अब फोन जो है सेटअप हो ही चुका है। मेक दिस योर न्यू आईफोन, कंटिन्यू पे करना है क्लिक। और देख रहे हो यहाँ पे सेटअप ई सिम, क्योंकि ये यूएस वाला मॉडल है, यहाँ पे फिजिकल सिम कार्ड ट्रे नहीं है। तो मैं अभी जो सेकंड ऑप्शन है इसको पिक करूंगा, सेटअप लेटर इन सेटिंग्स। बट अगर आपके पास ऑलरेडी एक फोन है जिसमें ई सिम चलता है, जो कि पुराना आईफोन हो सकता है, तो आपको बस ट्रांसफर करना है, 2 मिनट के अंदर सेटअप हो जाता है। तो अभी के लिए मैं स्किप कर देता हूँ, एप्पल कार्ड को ऐड कर लेते हैं। एंड एक चीज जो अनोइंग लगती है ये स्टेनलेस स्टील वाले बैंड्स की फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ और देख रहे हो फिंगर्स ही फिंगर्स चारों तरफ। कार्ड भी ऐड हो गया है। इमरजेंसी SOS, कंटिन्यू पे करना है क्लिक। वेलकम टू योर न्यू आईफोन, और अब करते हैं स्वाइप अप। वेलकम। तो ये है अपना ब्रांड न्यू 14 प्रो मैक्स फुली सेटअप कर लिया है। अब सबसे पहली चीज जो यहाँ पे नोटिस करूंगा वो है ये साइलेंट की। तो आप देख रहे हो डायनामिक आइलैंड जो है वो किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट होती है। तो बेसिकली जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह वो सारी चीज़ें यहीं पे आती हैं। इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं काफ़ी वेट कर रहा था। और अगर यहाँ पे टैप करते हैं कुछ होता है? टैप करने पे कुछ नहीं होता है। और एक और चीज जो मुझे चेक करनी है उसके लिए चलते हैं बाहर। अगर अभी हम इंडोर्स में देख रहे हैं तो आपको ये पूरा जो ऊपर नॉच वाला डिजाइन है ये पूरा एक ही डिजाइन लग रहा है, पूरा पिल शेप में। बट अगर आप इसको धूप में लेके जाते हो तो आप लोग यहाँ पे जो पिल शेप एक कटआउट है और जो होल पंच वाला कटआउट है, इन दोनों को अलग अलग देख सकते हो धूप के अंदर। डायनेमिक आइलैंड के साथ साथ एक और चीज आई है प्रो सीरीज के अंदर, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब जो आपकी स्क्रीन है वो 120 हर्ट्ज से सीधा ही आ जाएगी 1 हर्ट्ज के ऊपर। और देखने में जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है काफी अच्छा लग रहा है। एंड्रॉइड में बहुत सालों से था
एंड आईफोन यूजर्स थक गए मांग मांग के। फाइनली 14 प्रो सीरीज के अंदर हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल रहा है। और अगर आपको लगता है कि बैटरी वगैरह ज्यादा पीता है तो आपको बस सेटिंग्स के अंदर जाकर ऑलवेज ऑन को कर देना है ऑफ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात हो ही रही है तो अगर आपकी कोई भी पिक्चर लगी हुई है और आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज करते हो तो आपकी पिक्चर जो है वो बैकग्राउंड में चले जाती है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो जाते हैं ऑन। और जैसे ही आप इसको अनलॉक करोगे आपकी पिक्चर आ जाएगी सामने। इसके बाद अगर बात करें स्क्रीन की तो 120 हर्ट्ज वाली 6.7 इंचेस की सुपर रेटिना एक्सडीआर स्क्रीन हमें यहाँ पे मिल जाती है। ओलेड पैनल है एलटीपीओ वाला, तो 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में आपकी जो स्क्रीन है अपने आप अडेप्ट कर लेती है ताकि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिले। और जो डायनामिक आइलैंड आप लोग देख रहे हो वीडियो के बीच में कट जरूर कर रहा है बट हल्के हल्के इसकी भी आदत हमें पड़ने वाली है। और उसके साथ ही अगर पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। 13 प्रो मैक्स के अंदर हमें जो पीक ब्राइटनेस मिलती थी वो मिलती थी 1200 निट्स की। तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट ये स्क्रीन है और अगर आप आउटडोर्स में बहुत ज्यादा रहते हो तो आपको ये जो फोन है बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट स्क्रीन है इसकी। और स्क्रीन के बाद बढ़ते हैं कैमरास पे। फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं, फ्रंट में हमें 12 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिल जाता है और पहली बार हमें फ्रंट कैमरा में मिल रहा है ऑटो फोकस। और उसके साथ ही जो अपर्चर है इस बार वो हो गया f1.9। तो जितना कम अपर्चर होगा उतनी ज्यादा लाइट आएगी, उतनी अच्छी हमें फोटो क्वालिटी मिलेगी और लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा बेटर होने वाली है, ऐसा एप्पल क्लेम करता है। तो कैमरा टेस्ट जो है वो बहुत ही जल्दी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पे हमें एक नया फोटोनिक इंजन भी मिल जाता है जो कि फोटोज को रॉ स्टेजेस के अंदर ही प्रोसेस कर देता है और आपको एक बेटर इमेज मिलती है। इसके बाद अगर बैक कैमरा में हम लोग आ जाएं तो बैक में जो हमारा प्राइमरी लेंस है वो अब हो गया है 48 मेगापिक्सल का। पहले हमें 12 मेगापिक्सल के 3 लेंसेज मिलते थे और 48 मेगापिक्सल का जो फुल रेजोल्यूशन है अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आपको प्रो रॉ जो फीचर है वो यूज करना होगा। अगर आप रेगुलर मोड में शूटिंग करते हो तो आपको 12 मेगापिक्सल का ही रेजोल्यूशन वहां पे मिलेगा पिक्चर के अंदर। यहाँ पे जो आपका कैमरा है वो यूज करता है क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी, जहां पे पिक्सल बिनिंग बेसिकली वो करता है, जहां पे 4 पिक्सल्स को वो कंबाइन कर देता है और आपको मिलती है एक बेटर पिक्चर एंड बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस। प्राइमरी के बाद 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। बट यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड लेंस है एकदम बिल्कुल नया सेंसर है, ऑलमोस्ट डबल साइज है पहले के कंपैरिजन में। और उसके साथ ही अब आपको कैमरा के अंदर 1x के साथ साथ ही 2x वाला मोड भी मिल रहा है और 3x भी। ये 2x जो है ये बिल्कुल नया आया है। बेसिकली यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर है उसी को 2x के लिए यूज करता है आपका फोन, बट क्रॉप कर देता है उस सेंसर के अंदर ताकि आपको ये पिक्चर क्वालिटी मिले। है तो ये डिजिटल जूम ही बट ऑप्टिकल जूम जैसी आपको क्वालिटी यहाँ पे मिलने वाली है इस 2x के साथ। और पोर्ट्रेट्स की अगर बात करें तो 2x एंड 3x के अंदर अब हम पोर्ट्रेट्स भी क्लिक कर सकते हैं, पहले ये ऑप्शन हमारे पास नहीं था। और अगर वीडियोस की बात करें तो इस बार हमें मिल रहा है नया एक्शन मोड, जहां पे आप चाहे रनिंग वगैरह करो आपका जो फोन है वो पूरी फुटेज को रखेगा बहुत ही ज्यादा स्टेबल। और उसके साथ साथ ही आपकी फुटेज को और भी ज्यादा स्टेबल करने के लिए 14 प्रो सीरीज के अंदर आपको सेकंड जेन सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन मिल रही है। और जो सिनेमैटिक मोड हमें पिछले साल 13 प्रो सीरीज के अंदर मिला था अब उसको और भी अपग्रेड कर दिया है एप्पल ने। तो अब यहाँ पे 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड के अंदर आप सिनेमैटिक वीडियो जो है वो बना सकते हो। और अगर प्रो रेस वीडियो आप शूट करना चाहते हो तो उसको भी 4K 30 के ऊपर आप शूट कर सकते हो। बट अगर आपके पास 128 GB वाला ऑप्शन है तो प्रो रेस आप सिर्फ 1080 एट 30 फ्रेम्स के ऊपर ही शूट कर सकते हो। और एंड में अगर कैमरा की बात हो ही रही है तो इस बार हमें एकदम नई फ्लैश यहाँ पे मिल रही है जो कि 2 टाइम्स ब्राइटर है पहले वाली फ्लैश के कंपैरिजन में। और कौन सा कैमरा आप यूज कर रहे हो, आप 2x के ऊपर हो, 3x के ऊपर हो, 1x के ऊपर हो, उसके हिसाब से ये फ्लैश की इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है और आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। और कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस मैंने क्लिक की हैं तो अब उनको चेक करते हैं। और ये है सिनेमैटिक मोड 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड के अंदर। रॉ ऑडियो अभी आप लोग सुन रहे हो तो इफेक्ट जो है यहाँ से बेटर आपको पता चल रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड लग रहा है 13 प्रो सीरीज़ के कंपैरिजन में। बाकी आप लोग बताओ कमेंट्स में। और पिक्चर्स एंड वीडियोस के बाद एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप 14 सीरीज़ का फ़ोन ले रहे हो तो अगर आप जनरल के अंदर जाते हो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे मिलेगा 16.0.1। ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करोगे तो आप फेस टाइम एंड आई मैसेज जो है उसको एक्टिवेट नहीं कर पाओगे और भी काफ़ी सारे फीचर। तो ये अगर आप 14 प्रो सीरीज़ का फ़ोन ले रहे हो तो आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है ये कि 16.0.1 के ऊपर आपको कर लेना है अपडेट। हाइट जो है वो एग्जैक्टली सेम है दोनों ही फोन्स की। अगर वेट की बात करूं तो वो भी एग्जैक्टली सेम है जो कि है 240 ग्राम। जो डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा
वो है कैमरा बम्प में। ये है आपका 13 प्रो मैक्स और ऊपर है आपका 14 प्रो मैक्स, और यहाँ पे कैमरास का फर्क आपको दिख रहा होगा। कैमरा बम्प जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है 13 के कंपैरिजन में। अभी कैमरा टेस्ट जो है वहां पे पता चलेगा कि ये जो साइज है ये मैटर करता है या नहीं। इसके अलावा यहाँ पे अब आपको मिलता है इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट। तो अगर आप यूएस या कनाडा के अंदर हो तो अब आपको एक ऐसी सर्विस मिल रही है जहां पे अगर आप किसी जगह पे खो जाते हो जहां पे नेटवर्क नहीं है तो आप सैटेलाइट की मदद से कांटेक्ट कर सकते हो इमरजेंसी सर्विसेज को। यहाँ पे बेसिकली एक ऐप होगी जो कि आपको बताएगी कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, अपने फोन को करना है, जिससे आप सैटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओ। ये जो फीचर है सिर्फ अभी यूएस एंड कनाडा में अवेलेबल है। ये पेड सर्विस होगी बट अभी पहले 2 साल के लिए ये जो सर्विस है बिल्कुल फ्री है। नवंबर से ये जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ही दूसरा फीचर यहाँ पे मिल रहा है क्रैश डिटेक्शन का। यहाँ पे नए सेंसर्स 14 सीरीज के अंदर एप्पल ने डाले हैं जो कि हेल्प करेंगे क्रैश डिटेक्शन में। तो अगर आप कभी कार एक्सीडेंट के अंदर आते हो तो आपका जो फोन है ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देगा, और जितने भी आपके क्लोज वंस होंगे जिनको आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में सेट किया होगा उनको मैसेज कर देगा। तो ये जो फीचर है ये काफी ज्यादा यूनिक है एंड काफी ज्यादा लाइव्स को ये जो फीचर है सेव करेगा। इसके अलावा अब आ जाते हैं प्रोसेसर पे। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है A16 बायोनिक प्रोसेसर, 6GB रैम हमें यहाँ पे मिल जाती है। स्पीड टेस्ट जो है वो 1 या 2 दिन के अंदर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो बहुत ही कमाल होने वाली है। और इसके बाद बात कर लेते हैं बैटरी की। 14 प्रो मैक्स के अंदर जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 4323 mAh की। 13 प्रो मैक्स के अंदर जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 4352 mAh की। तो यहाँ पे जो 14 प्रो मैक्स है इसके अंदर छोटी बैटरी है 13 प्रो मैक्स से, बट यहाँ पे ऑब्वियसली A16 मिल रहा है तो पावर एफिशिएंट है, इसलिए आपको जो बैटरी लाइफ है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। एप्पल जो क्लेम करता है वो ये कहता है कि 13 प्रो मैक्स से 1 घंटे ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी 14 प्रो मैक्स के अंदर। और अगर चार्जिंग की बात करें तो 7.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है, और इसके साथ ही 20 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को। आई नो एंड्रॉइड फैंस हंस रहे होंगे अभी कि सिर्फ 20 वॉट, हमारे यहाँ तो 120 तक चले गए हम लोग, शायद उससे भी ज्यादा, आई डोंट नो, मेरे पास काउंट नहीं है। बट स्टिल जो है एप्पल में आपको 20 वॉट से ही गुजारा करना पड़ेगा। चार्जर इस बार भी बॉक्स के अंदर नहीं है, सिर्फ केबल मिलेगी। तो चार्जर अगर आपको लेना है तो आपको एक्स्ट्रा पे कर लेना पड़ेगा। और 14 प्रो मैक्स मैगसेफ को भी सपोर्ट करता है, तो अगर आपके पास मैगसेफ वाला चार्जर है इसको कुछ इस तरीके से आप कनेक्ट करके वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। और इसके साथ ही काफी सारी एक्सेसरीज अब आ गई हैं, तो इसको आप बड़ी मजे से यहाँ पे स्टिक कर सकते हो और अपने आईफोन के साथ आप फील्ड में जा सकते हो बिना किसी माउंट के। बस आपको यहाँ पे चिपका देना है, जो मैग्नेट्स हैं वो अपने आप काम करती हैं। तो ये मैगसेफ वाली जो चीज है ये काफी कमाल है। और मैगसेफ के बाद एक चीज की बात करते हैं, अगर आप यूएस में हो तो यहाँ पे आपको ई सिम ही मिलेगा, फिजिकल सिम कार्ड ट्रे जो होती है वो नहीं मिलेगी। नुकसान फायदे तो हम सबको पता ही है, बट अगर ई सिम की हम लोग बात करें तो एक टाइम पे 8 ई सिम्स को आप स्टोर कर सकते हो और 2 ई सिम्स को एक टाइम पे आप यूज कर सकते हो। अमेरिका के अलावा आप कहीं से भी अगर फोन लेते हो तो वहां पे आपको सिम कार्ड ट्रे मिलेगी, सिर्फ यूएस वाले फोन के अंदर आपको सिम कार्ड ट्रे नहीं मिलेगी। जो यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा 5G mm वेव वाला। ये जो है ये सिर्फ अमेरिकन वर्जन्स में मिलेगा जो कि फास्टर 5G होता है। अगर आपको mm वेव वाला चाहिए तो आपको अमेरिकन मॉडल लेना पड़ेगा। जितने भी अमेरिका के अलावा मॉडल्स आते हैं आईफोन के वहां पे सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला 5G मिलता है जो कि एक स्लो 5G होता है। ये जो एंटीना है ये सिर्फ आपको अमेरिकन आईफोन मॉडल्स में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही इस बार 14 प्रो मैक्स के अंदर हमें ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन मिलता है। इससे पहले हमें मिलता था ब्लूटूथ 5.0। और एंड में बात कर लेते हैं प्राइस की। अगर मैं यूएस की बात करूं तो 1099 से 14 प्रो मैक्स स्टार्ट हो जाता है। इंडिया की बात करें तो 1,40,000 से स्टार्ट हो जाता है प्राइस, जो कि है 128GB वाले वर्जन का। 4 स्टोरेज वेरिएंट है, 128, 256, 512 और 1 टेराबाइट। 256 के लिए 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 512GB लेना चाहते हो तो 1,70,000, और अगर आप 1 टेराबाइट वाला 14 प्रो मैक्स लेना चाहते हो तो आपको पे करने होंगे 1,90,000 रुपए। और ये थी मेरी वीडियो 14 प्रो मैक्स के ऊपर। फर्स्ट इंप्रेशन जो है काफी अच्छे हैं, स्पेशली जो ये स्क्रीन है बहुत ज्यादा ब्राइट स्क्रीन है, और ये जो डायनामिक आइलैंड है इसने काफी इंप्रेस किया। फोटोज वगैरह आपने देखी है, वीडियोस आपने देखी है, तो आप कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी आपको क्वालिटी, और ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताओ कमेंट में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरे पास दो 14 प्रो है गोल्ड कलर में, इनकी अनबॉक्सिंग आने वाली है। उसके साथ ही आने वाली है 14 की अनबॉक्सिंग, एप्पल वॉच SE, एप्पल वॉच सीरीज 8, इनकी भी अभी अनबॉक्सिंग जो है आने वाली है एक के बाद एक। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे करो मुझे फॉलो, मेरी आईडी है IamHappyOjla। सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ही आपको अपडेट्स मिलते हैं और आजकल रोज रील्स डाल रहा हूं, तो फॉलो जरूर करो इंस्टाग्राम पे, आईडी है IamHappyOjla। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।